तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय करती है, वो निर्णय देती। और आज इस दिल्ली के निरंकारी मैदान में कहने में पीछे नहीं हटेंगे। मानव सेवा संस्थान एवं शिक्षा संस्थान जो ये दिल्ली में कथा करा रही है, कौशल जी गर्ग और उनकी पूरी समिति तत्परता से जो कार्य करी है, उसमें कहने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी, ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिलेगा। क्या प्राप्त हुआ। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी अपने हृदय लगानो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही वही समय, वही घड़ी, वही पल। सूर्यास्त का समय था। भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंच गए। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनिया, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर, सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है, वह पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूंगा। तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था, प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे दिल्ली की एक एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर कर आपको साधुता देता हूं
कि आज ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा का लाभ आ, क्या पता कौन सा संजोग बना है। और दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सब की सब देवता आ गए, सारे की सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है, शिव पंचायत निर्णय के निर्णय देते। महाराज कहते हैं भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते हैं। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ रहा, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को भेजते। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं किस जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कली काल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला गया, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल थी। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं, कोई।
और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने सब मतलब यार हमने। दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे, रिश्तेदार आपका सम्मान करेंगे, नातेदार आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब वाले आपका सम्मान करेंगे, समाज वाले आपका सम्मान करेंगे, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको अपमान मिले, जिस दिन आपको जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, अपमान करे, उस दिन समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान की अब तुम पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। कितना सुंदर कहा है किसी ने, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए ना चलेगा, चाहने वालों की संख्या कम हो जाए, तुम्हें प्यार करने वालों की संख्या कम हो जाए चलेगा, पर तुमसे नफरत करने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। चाहने वाले कम हो जाएंगे चल जाएगा, पर तुमसे जलने वाले, तुमसे नफरत करने वाले बढ़ना चाहिए, इनकी वृद्धि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में प्रचार कभी भी चाहने वाला नहीं करता, जगत में प्रचार हमेशा नफरत वाला ही करता है। उसको करना, यश मिले समझ लेना कि दुनिया ने दिया, सत्कार मिले समझ लो दुनिया ने दिया। एक बहू होती है जिसको सास हमेशा अच्छा कहती है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू आगरा में रहती है, मेरी बहू फिरोजाबाद में रहती है, मेरी बहू नैनीताल में रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और एक बहू जो सास के साथ में रहती है ना, उसके लिए सास हमेशा इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, ये तो हर कुछ बोलती है, मेरे को दिन भर झगड़ा करती है, मेरे को दिन भर मेरे को खाती रहती है, दिन भर मेरे को परेशान करती रहती है। मेरी सासू माँ, ओ मेरी जीजियों, निवेदन करूँ ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो आगरा वाली, वो नैनीताल वाली, वो मुंबई वाली तो कभी कभी मिलती है, पर जो रोज तेरे साथ में रहती है ना, जब तेरा सिर दुखेगा ना, तो वो आगरा वाली और नैनीताल वाली नहीं आएगी, वो दिल्ली वाली ही दौड़ कर आएगी। थोड़ा विचार करिए, थोड़ा चिंतन करिए। अपयश मिल रहा है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोगों को एक बहू कहती है, मम्मी सारा यश तो हमारी देवरानी को दे देती है, हमारी जेठानी को दे देती है, हमें तो कोई यश ही नहीं मिलता, तो काम करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, करते रहो। मेरा भोले बाबा तेरे साथ में है, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी तेरे साथ में है, तो क्यों चिंता कर, छोड़ दे उसको। हमारी सास ने पूरी प्रॉपर्टी, हमारी सास ने पूरा गोल्ड, हमारी सास ने पूरा जेवर हमारी जेठानी को दे दिया गुरुजी, हमारी देवरानी को दे दिया गुरुजी, हमारी ननन को दे दिया गुरुजी, और हमको कुछ नहीं दिया। मत देन दे, फिर भी सास की सेवा करना, फिर भी ससुर की सेवा करना, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल लेकर जाना, उनके चरणों को दबाना, उनको प्रणाम करना। वो भले पूरा जेवर, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी देवरानी जेठानी को दे दे, मना नहीं है, पर उसका सत्कार तुम करना मत भूलना। क्यों? सास की दी हुई प्रॉपर्टी हो सकता है एक दिन जेठानी का लड़का पूरा की पूरा वायदे में लगाया है, शेयर मार्केट में लगाया है, और पूरी प्रॉपर्टी पूरी गोल कर आए, पर सास ने जो आशीर्वाद दिया है वो तुम्हारा न डब्बे में जाएगा न वायदे में जाएगा। सास का आशीर्वाद तुम्हारे को उन्नति की ओर लेकर जाएगा, ससुर का आशीर्वाद तुम्हें तरक्की की ओर लेकर जाएगा। कोई कहे हमारी सास दिन भर गाली देती है, उसको देने दो, उसको देने दो।
आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। नरसिंह मेहता, लोग कहते हैं गुरु जी आप कैसे कह सकते हो कि शंकर भगवान अपने भक्त को खुद लेने आते हैं? भगवान नारायण का कोई भक्त है तो उसको लेने के लिए पार्षद भेजे जाते हैं। माँ जगत जननी का कोई भक्त है, अगर वो प्राण त्यागता है तो उसको योगनियां लेने आती हैं। ब्रह्मा जी अपने पार्षद भेजते हैं, भगवान दत्त अपने पार्षद भेजते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आते हैं। ये आप कैसे कह सकते, आप कैसे बोल सकते? और लाखों की संख्या में आए हुए मेरे शिव भक्तों, मेरे बाबा के इस निरंकारी मैदान में आए हुए आपकी विश्वास के साथ बैठकर कथा सुन रहे हो मेरे लाखों लाख शिव भक्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण आप सतयुग में जाकर मत देखिए, आप त्रेता में जाकर मत देखिए, आप द्वापर में जाकर मत देखिए। भगवान शंकर अपने भक्त को लेने आते हैं, इसका प्रमाण कलयुग में देखिए। नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी से पूछा गया, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बड़ी तेज है। नरसिंह जी बोले, भाभी कैसी भी हो पर मेरा भाई तो मेरे साथ है ना, मेरा दादा तो अच्छा है ना, मेरा भाई तो अच्छा है ना। और भाई ने करा क्या था मालूम है आपको? नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या करा था कि नरसिंह मेहता जी के भाई को मालूम था कि नरसिंह जी को मेरी पत्नी धक्के मारकर निकाल देगी, तो नरसिंह जी के भाई ने नरसिंह जी को जब धक्का देकर निकाला जा रहा था तो भाई चिल्लाकर बोला, रो नरसिंह, ओ नरसिंह, कहां जाएगा? रात के समय पर सूर्य अस्त हो रहा है, कहां जाएगा रोने के लिए? सामने शंकर का मंदिर है नरसिंह, वहां चले जाना। नरसिंह जी ने सुन लिया कि मेरे भाई ने मेरी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह कर कर रखी है। आधी रात को प्रदोष काल में, समय ढलते में, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। नरसिंह जी कहाँ जाते? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ने, तो नरसिंह जी के मुख से निकलता था कि मेरी भाभी भले कैसी भी हो पर मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी कुछ भी बोले पर मेरा दादा अच्छा है। बस वही शब्द आपके मुंह पर होना चाहिए, जमाना कैसा भी हो पर मेरा बाप शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभाल, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले। और महाराज नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। कब? शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि जब निरंकारी मैदान में कथा चलेगी तो कथा के चतुर्थ दिवस में प्रदोष पड़ जाएगी। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि कथा के 5वें दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी और छठे दिन तो वैसे भी कथा की शिवरात्रि होती है। किसको मालूम? आप तो तैयारी कर कर बैठे थे कि हमारे दिल्ली में कथा हो रही है, हमें कथा सुनने जाना है, हमें कथा सुनने जाना है। मेरे पास में ही हो रही है, गुरानी में ही हो रही है, बड़े निरंकारी मैदान में हो रही है, वहां तक तो मेट्रो भी जाती है, वहां तक तो गाड़ियां भी जाती हैं और बड़े प्रेम से जाएंगे। सब तैयारी कर कर बैठे। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रदोष के दिन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा कि वो तो दिन में कथा थी, वो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्रवण करा देगा। ये भी तुमको नहीं मालूम, ये भी तुम्हारे स्मरण में नहीं। ये भी आपके और हमारे स्मरण में नहीं, हमारी चित्त वृत्ति में नहीं।
इस कथा के लिए आप लोग कथा सुने होंगे तो हमने एक बार हमारे सीहोर से भी इस कथा का वर्णन किया था कि एक बार का मन है कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा प्रदोष के नाम से ही हो। आप लोगों ने सुना था एक बार पहले, हमने कभी व्यासपीठ से ही कहा था। दिल था, हृदय था, मन। और आज बाबा ने, हमें क्या मालूम था कि दिल्ली वालों के इतने पुण्य हैं क्या, दिल्ली वालों की इतनी कृपा है क्या बाबा, हमें नहीं मालूम कि दिल्ली वालों का इतना इतना पुण्य होगा। शंकर जी के मंदिर में इन्होंने इतना लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा कि क्या कहूं मैं आपके। आप आज घर जाओ ना तो सब अपनी अपनी नजर उतरवा लेना हो पक्के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन। नरसिंह जी रो रहे हैं, शिव के मंदिर में रो रहे हैं। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह जी को नंदी पर बिठाए और गौलोक धाम लेकर चले गए। दुनिया के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो मरने के बाद गोलोक धाम नहीं, शरीर से जीते जी शंकर की कृपा से नंदी पर बैठकर गोलोक धाम तक गए थे। ये शिव तत्व है। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए शिव कभी अपने गणों को नहीं भेजता। अपने भक्त के लिए शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजता। लोग कहते हैं हमारा दुख है गुरुजी, वो दुख कटेगा, उसको दुख काटने के लिए शंकर जी अपना कोई गण भेजेंगे, शिव जी किसी को भेजेंगे। ना 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 ना, शंकर जी अपने गण को कभी नहीं भेजते। शिव जी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन शाम के समय पर नंदी पर बैठकर पार्वती जी को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं प्रतिदिन। बाकी के किसी 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो रोज शाम के समय भ्रमण के लिए निकलता हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, और मेरे शंकर भगवान मृत्यु लोक में है। प्रतिदिन निकलते। अच्छा बोलो रे, दिल्ली की जीजियां और जीजाओं सब अच्छे से बोलना। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने से रोज प्रतिदिन अगर मंत्री जी निकलते हैं, प्रतिदिन तुम्हारे घर के सामने से कोई तुम्हारा पहचान वाला मिनिस्टर निकलता है, तो तुम उसको गाड़ी से थोड़ा सा हाथ देकर रोक कर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तुम्हारी पहचान है, रोज मिलता है, रोज जाता है, रोज आता है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो। और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्र लोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। कितना सुंदर कहा,
व्यापार बच्चों को दे दो जब बच्चे बड़े हो जाएं। व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। वो हम कहेंगे फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता है, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता है, मोबाइल भी दिलाता है, अच्छे कपड़े भी दिलाता है, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाया, उसने बक्कल भी दिलाया, उसने मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया। बस उसी तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहने लगता है तो शंकर भगवान भी उसकी श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो, एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाएं पंडित जी, वेंटिलेटर पे पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे। पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कराओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा जाए, महामृत्युंजय मंत्र का फिर जाप किया जाए। महामृत्युंजय मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया। किसके लिए? इसके ये पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में गिरा हुआ है, इसके। और तेरी दया का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा है। जिस पर भी होई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गण के अजाम गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा मेरा नाम पर कर दो। कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान, गांव
सुंदर रोज रेवाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या कृपा होती है, ये कोई हमसे पूछे। मेरा बाबा कहाँ कृपा कर देता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। गुरुजी, हम आपकी कथा शिव महापुराण को 2022 से जुड़े हैं। हम पति पत्नी दोनों ने अपने 2 बेटों के लिए संकल्प लिया था कि मेरे बेटों का कहीं सरकारी जॉब लग जाए। उसके लिए हम 5 पंडाल में जाकर कथा सुनेंगे। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल अलवर, कोसी, रेवाड़ी, फरीदाबाद और आज हमारी 5वीं कथा दिल्ली में हो रही है। आज हमारी 5वीं कथा है दिल्ली में। हमने अलवर की कथा सुनी, कोसी की कथा सुनी, रेवाड़ी की कथा सुनी, फरीदाबाद की कथा सुनी और आज हम 5वीं कथा दिल्ली की सुन रहे हैं। इन 5 कथाओं को सुनने पर मेरे बाबा ने क्या दिया? गुरुदेव, मेरे 2 बेटों के लिए मैंने मांगा था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा एक बेटा 2024 में हरियाणा एजुकेशन विभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव, मेरा दूसरा बेटा छोटा वाला एएसओ के पद पर दिल्ली गृह मंत्रालय में सरकारी नियुक्ति पर नियुक्त हो गया। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया गुरुदेव? मेरा शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर दो। एक आपकी मेहनत, एक आपका परिश्रम, एक आपका कर्म और एक शिव पर किया गया विश्वास, एक भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, एक भगवान शिव पर किया गया दृढ़ विश्वास। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठे हो तो याद रखें। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम ओमवती भागीरथ राठौर है। मैं दिल्ली के गौतमपुरी की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम अमन राठौर है, वह 10 साल का। गुरुजी, 1 साल पहले से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसके सोच करने में खून जाने लगा। डॉक्टरों को जब पेट के डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि अंदर गांठें हो गई हैं। उन गांठ के कारण जख्म हो गए हैं, गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मन में बड़ा दुख हुआ और डॉक्टर ने कहा ये गांठें कैसी हो सकती हैं, ये जांच के बिना नहीं बता सकते। हम लोग परेशान हो गए। उसी हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि माताजी, आप बच्चे को दिखाने के लिए आई हो ना, एक बार टीवी पर वो सियोर वाला महाराज आता है, उसकी शिव पुराण कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। हमने वही डॉक्टर से दवाइयाँ ली, शिव का स्वरूप मानकर डॉक्टर से दवाई लेकर हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और हमने फिर बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करवाना प्रारंभ करा। दूसरी बार
जब वापस ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक हो गया है, इसकी गठाने गायब हो, इसकी गठाने नहीं। एक विश्वास आपके भीतर, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर। आप किसी पर भरोसा करें ना करें, पर मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर और आपके एक लोटा जल पर पूर्ण भरोसा करें। शिव मंदिर में रोज प्रतिदिन बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए जाए, हृदय से बाबा को कहें। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख हारो, दया हरि दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख हारो, दया हरि दर्शन आपो। करो उससे निवेदन, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, प्रतिदिन शिवालय जाए। ब्रह्मा जी के पार्षद लेने के लिए आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर मेरे शंकर भगवान के पार्षद लेने के लिए नहीं। मेरा शंकर आपके दुख को काटने के लिए किसी दूसरे को नहीं भेजता, आपके दुख को काटने के लिए मेरा शंकर नंदी पर चढ़कर खुद पहुंचकर आपके दुख को काट देता है स्वयं। स्वयं दुख काट, किसी को भेजता नहीं है, किसी को नहीं। और सरलता में समझिए, बहुत सरलता में समझिएगा जरा इस बात को। आज प्रदोष के दिन की कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे, बावड़ी में नहाने के लिए गए थे, कुएं पर नहाने के लिए गए थे, कोई सरोवर में, कोई नदी में, कोई झरने में नहाने के लिए गए थे। और मान लो माता पिता, माँ अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, और इतनी देर में चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, मामा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और बच्चा। दौड़ते दौड़ते वो झरने में, वो नदी में, वो पानी में चला गया। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा पानी में चला गया, बेटा पानी में गया। सबसे पहले कौन दौड़ेगा? मामा, काका, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार। बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई दौड़ेगा ना, कोई रिश्तेदार दौड़ने में देरी कर सकते हैं, पर अगर बाप ने देख लिया तो सबसे पहले बाप दौड़ता है, कूद पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, कूद पड़ता। मेरी औलाद को बचाना है, उसको तैरना नहीं आता। पीछे से आवाज आई मामा जी की, तुझे तैरना आता है? नहीं आता, पर मेरे बच्चे को बचाना। वो भी कूद गए अपने बच्चे को बचाना। जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बाप
पानी में कूद जाता है, उसको तैरना आए चाहे ना आए, अपनी औलाद को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है। वैसे ही तुम्हारा कितना बड़ा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, वो जगत का बाप देवाधिदेव महादेव मेरा महाकाल बाबा भी आपके दुख को मिटाने के लिए कूद पड़ता है। इंतजार नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोता, किसी का इंतजार नहीं करता कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा। मेरा शंकर खुद आता स्वयं, मेरा शिव स्वयं। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। बस शिव को पाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्य करिएगा कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ करें, अपने कर्म को थोड़ा सा संभालें। बहुत दिखावे की जिंदगी से दूर हटकर थोड़ी सी शरणागति की जिंदगी को जीने का प्रयास करें। हम जानते हैं आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। यहां पर कमाना, पैसों की व्यवस्था करना, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, अपने बच्चों का ब्याह शादी करना, अच्छा मकान में रहना, अच्छा भोजन करना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि बड़े शहर में बड़ा खर्चा होता है। हम जानते हैं कि बड़े शहर में बड़ा खर्चा है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है, तब थोड़ा सा कमाई होती है और उस थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। एक लड़की ने पत्र लिखा है, वो पत्र भी आपको हम पढ़ दें। बाबा, मैं दिल्ली में ही रहती हूं, मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। हमारे पास में इतना धन नहीं है बाबा। मेरी बेटी की शादी 2021 में 28 अप्रैल को, मार्च के महीने में 28 अप्रैल को निश्चित शादी का दिन था, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम क्या दे सकें। लड़के वालों के यहां से खबर आ गई कि लड़के को क्रेटा गाड़ी चाहिए। लड़के वालों ने कहा कि क्रेटा गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी ना दें तो शादी नहीं। गाड़ी के लिए हमारी इतनी औकात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे पाए, शादी कैंसिल हो गई। बेटी दिन भर रोती, आंखों में जल भर जाता। एक बार उसने किसी के मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा के बारे में जान लिया। उस दिन से उसने अपनी कॉपी पर ओम नमः शिवाय लिखती रहती और रोती रहती। शादी के 5 दिन पहले अगर जिसका संबंध टूटा हो तो जरा विचार करिएगा कि उसकी शादी दूसरी बार कैसे हो सकती है। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हमारे घर में टीवी भी हो। दूसरे के मोबाइल से थोड़ा सा स्मरण किया, कथा में मन लगा, बेटी ने ओम नमः शिवाय लिखना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती और बाबा से प्रार्थना करती कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा संबंध टूट गया। और आज करते करते 1 साल निकला,
और पूरा 1 साल बाद मेरे शंकर जी ने उसकी सुनी और बाबा की कृपा से ऐसा लड़के का संबंध आया कि उसको ना गाड़ी चाहिए थी ना घोड़ा चाहिए था। हम जैसे गरीब पर कृपा कर कर मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लिया। और कोई धन की कमी उसकी यहां नहीं, कोई संपदा की कमी उसके घर में नहीं। हमने पहले दिन की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कहते हैं कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दीजिए। दहेज अगर कम भी होगा ना, और दहेज ना देते हुए शिक्षा का दहेज दीजिए। शिक्षा, उसको पढ़ाओ, उसको विद्या अध्ययन कराओ, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दो। ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सामान तो सब धरा की धरा रह जाए। अच्छी शिक्षा दी। और मेरी बेटी का संबंध हुआ गुरुदेव। विश्वास, उस मां का भी विश्वास था, उस बेटी का भी विश्वास था, जिसने दूसरे के मोबाइल पर जाकर कथा का रिस्पान ग्रहण किया, सुना जिस, ये विश्वास। और क्या नहीं देता मेरा शंकर भगवान। जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या नहीं दे सकता। बड़े भाव से गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले,
चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, तमाम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, तमाम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हरिलो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारे हरे लोग त्रिपुरारे भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, तमाम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, तमाम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, तमाम भोले शंकर नाग भयंकर, तमाम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारे
हर लोग पुरारे बोले बाबा मत्ते वाले रखे वाले मत्ते वाले रखे वाले बमातम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमातम भोले शंकर गले में नाग भयंकर